नाय आध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम आचार्य वर्धिषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम आचार्य वर्धिषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम आचार्य वर्धिषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोए सौभिसाहुड़म। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। दादा गुरु बाबा रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की जय। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चरिया शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सिमण मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की जय। जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय। विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनीषी 108 प्रणुत सागर जी महाराज की जय की जय। आज हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बचपन में माँ अच्छी लगती है। बचपन में क्या है? बचपन में जब तक सब नहीं जग जाओगे जब तक हम बुलवाएंगे। बचपन में और जवानी में, आगे बोलो, आगे बोलो। बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में बच्चे की माँ गलत है क्या? याद रखना, बचपन में माँ अच्छी लगती है, बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में बच्चे की माँ अच्छी लगती है, और जब बुढ़ापे में पूरी दुनिया छोड़ देता है तो परमात्मा महावीर अच्छा लगता है। याद रखना, जिनको बुढ़ापे में महावीर अच्छा लगता है, अगर उनको जवानी में महावीर अच्छा लगने लग जाए तो याद रखना उनका जीवन भी महावीरमय हो जाता है। आपको पता माँ क्या चीज होती है? रोहित बेटा, माँ पता क्या चीज होती है? कभी विचार किया? माँ पता क्या चीज होती है? आप देखो, माँ क्या चीज होती है, इस चीज को आप देखो। कभी बारिश में आप बाहर गए हो और भीग के वापिस आए तो बहन बोलती है, छाता नहीं ले जा पा रहा था। बोलती बहन क्या बोलती है? छाता नहीं ले जा पा रहा था। भाई बोल रहा था, भाई बोलता है थोड़ा रुक नहीं सकता था, बारिश रुक जाती फिर आ जाता। पिता बोलता है बुखार आने दो फिर बताऊंगा। बोलता पिता क्या बोलता है? बुखार आने दो फिर बताऊंगा। लेकिन माँ होती है जो अंदर से टॉवेल लाती है और कहती निकम्मी, बारिश को भी थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, मेरा बच्चा घर आ जाता। याद रखना, घर में केवल माँ ही ऐसी होती है जो बोलती है कि निकम्मी, बारिश थोड़ी और रुक जाती, मेरा बच्चा बिना भीगे तो वापस आ जाता। कभी आपने विचार किया कि युग में चतुर्काल, तृतीय काल से लेकर पंचम काल तक कई महापुरुष हुए, कई महापुरुषों का जन्म हुआ। चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, बलभद्र हुए, नारायण हुए, पिति नारायण, कई हुए। लेकिन कभी आपने विचार किया, पूरी दुनिया में दो नाम सबसे ज्यादा चले जाते, पता कौन से? एक राम और दूसरा महावीर।
विश्वास रखना, दो नाम ऐसे हैं इस दुनिया में जो हमेशा सबसे ज्यादा वर्तमान में चल रहे हैं। तो एक नाम है राम है और दूसरा नाम महावीर है। और आप देखो दोनों का जन्म भी एक ही माह में होता है। एक नौमी को जन्मता है तो एक 13 को जन्मता है। आपने देखा दोनों महापुरुषों का जन्म, एक राम है और एक महावीर है, दोनों का जन्म एक ही माय को होता है। एक नौमी को जन्मता है, एक 13 को जन्मता है। और तुमने कभी विचार किया राम पहले क्यों जन्मे? राम पहले क्यों जन्मे और महावीर अंत में क्यों जन्मे? तुमने विचार किया? याद रखना, राम पहले इसलिए जन्मे क्योंकि राम के पीछे माँ है, वो महावीर का प्रतीक है। और महावीर अंत में इसलिए जन्मे क्योंकि महावीर के पीछे रा है, वो राम का प्रतीक है। राम बोलो या महावीर बोलो, नाम एक ही है क्योंकि वीतरागता में कोई भी द्वेष नहीं होता है। याद रखना, दोनों एक ही है। और आज जय जिनेंद्र सोसाइटी वालों ने जो काम किया ना, एक बार तो पहले तुम अपने लिए पीठ ठोक लो। और आपको पता है आज वैसे कायदे से जय जिनेंद्र वालों को 2 बार बर्थडे विश करना चाहिए अपन को। पूछो क्यों? आप सब ने अपने आप को बर्थडे विश किया कि नहीं? नहीं किया तो एक बार अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोलो। ऐसे हैप्पी बर्थडे बोलना भी नहीं आता। अरे हमने कौन सा बोला कि अवतरण दिवस की शुभ भावनाएं, कि जन्म कल्याण। हैप्पी बर्थडे तो बोलना आता है। एक बार अपने लिए हैप्पी बर्थडे बोलो। काय के लिए बोला? सोसाइटी का भी आज जन्मदिन है। और एक बार और हैप्पी बर्थडे बोलो। बोलो। ऐसे मरे मरे क्यों बोल रहे? हमने तो कल 10 बजे खाया था, जब हम में ताकत है यार। ऐसे बोलते हैप्पी बर्थडे। अरे याद रखो, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे जन्म देने वाले पिता का बर्थडे होता है तुम इतने आनंद से मनाते हो। अरे हमें तो जिनने जैन कुल दिया आज उनका बर्थडे है, कितने आनंद से मनाना चाहिए। हृदय की आवाज निकलना चाहिए कि भगवान महावीर को जन्म कल्याण की लख लख लगाई कोटि कोटि बधाइयां हो। याद रखना, जन्म देने वाला पिता शरीर देता है, लेकिन परमात्मा महावीर हमारा ऐसा परम पिता है जिसने हमें वीतरागता का मार्ग दिया है। और याद रखना अमित भाई, राजकुमार भैया, आप लोग दुनिया में भी जाते हो, है ना? बोलना, कोई पूछे कि तुम महावीर वाले केवल महावीर को ही क्यों मानते हो? कोई बोले कि दुनिया में इतने हैं लेकिन तुम केवल महावीर को ही क्यों मानते हो? तो उनसे बार बार कह देना कि महावीर इकलौते ऐसे परमात्मा हैं जिनने अपने आप में सबको समा लिया है। महावीर के माँ में महादेव होते हैं, महावीर के हा में हनुमान होता है, महावीर के बा में विष्णु होते हैं और महावीर के रा में राम होते हैं। जो सारे को अपने में संभाले वही तो वीतरागी महावीर होते हैं। इसलिए याद रखो, महावीर का भक्त कहीं और नहीं जाता क्योंकि महावीर के पास सब कुछ समा जाता है। इसलिए महावीर ही सर्वपूर्ण है, संपूर्ण है। याद रखना, जीवन में कभी महावीर के नाम का भी चिंतन कर लोगे ना तो महावीर जयंती मनाना सफल हो जाएगी। हम ये नहीं बताएंगे कि महावीर के 5 नाम थे, उनकी कथा या क्या क्या उनने जीवन में किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखना, महावीर का हमें महान बनना सिखाता है और महान बनोगे तो विषमताएं आएंगी। इसलिए महावीर का हा हमें सिखाता है कि जीवन में कभी हिम्मत मत हारना। और महावीर का वाह सिखाता है कि जब विषमता आ जाए और हिम्मत हारना बंद कर दो तो बचनों से कभी झूठ मत बोलना। और महावीर का रा सिखाता है कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन जीवों की रक्षा करना मत भूलना। यही तो महावीर के नाम का मतलब है। याद रखना, महावीर ही पूर्ण है। महावीर के अलावा संसार में और कोई पूर्ण था ही नहीं। विश्वास रखना, महावीर वो परमात्मा हुए दिनेश भाई, महावीर वो परमात्मा हुए जब पूरे विश्व में हिंसा का तांडव हो रहा था तब महावीर हुए। हमें तो कई बार ऐसा लगता कि अगर वर्तमान में महावीर होते ना,
वर्तमान में अगर महावीर होते ना तो वो हमारे बीच में ना बैठे होते, कश्मीर में जाके जो आतंकवादी हैं उनको भी अहिंसा का पाठ सिखा देते, वही वर्तमान के महावीर होते। क्या आपने विचार किया कितना गजब है महावीर का शासन? आपने कभी विचार किया हमारे दीपक भाई के घर में इनके खास रिश्तेदार आ जाएं तो खाने की व्यवस्था अलग होती है, और कभी दूर दराज के आ जाएं तो क्या होता है मां? आप स्वयं विचार करो, जब आपका भाई आ जाए तब, और जब आपके पति का भाई आ जाए तब। याद रखो, हम जैसी बुद्धि वाले लोग, हमारे घर में हमारा परिचित खास रिश्तेदार आ जाए तो खाने की व्यवस्था अलग होती पारस बेटा, और दूर दराज का आ जाए तो अलग होती है, और कभी किसी से काम निकालना हो तो फिर चाय पानी की व्यवस्था अलग होती है। लेकिन परमात्मा महावीर ऐसे हुए जिनके समोषण में 100 धर्मिंद आ जाए, चाहे राजा सैनिक आ जाए, चाहे मेढक आ जाए, सबके लिए एक सी ही व्यवस्था थी, इसलिए तो वो महावीर थे। आप कल्पना करके देखो, कभी आपने विचार किया एक मेढक आपकी गद्दी हाथ की मेढक के शरीर से बड़ी होती है, उतना छोटा सा मेढक राजगिरी में पता चला कि भगवान महावीर आ रहे। याद रखो, ऐसा मत सोचा करो कि हमें व्हाट्सएप करना पड़ता है लोगों को बुलाने के लिए। अमित सागर जी, तुम ऐसा विकल्प मत किया करो। पुण्यात्मा जी पहले भी थे, वो उनको जब तक बुलाओ नहीं तुझे जाना पुण्यात्मा होते। जिनको धर्म के लिए बुलाना पड़े समझ लो वो पुण्यात्मा लोग हैं। याद रखना, आगम में स्पष्ट कहा है, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। रोहित बेटा, नरक पता कौन जाता है? कौन जाता नरक? याद रखना, पापी लोग कभी भी नरक नहीं जाते। विश्वास रखना, पापी लोग कभी भी नरक नहीं जाते। नरक पता कौन जाता है? नरक हमेशा पुण्यात्मा लोग ही जाते हैं। जिन जीव का तीव्र पुण्य का उदय होता है और पुण्य को वो भोगों में लगा लेते, वैसे ही चक्रवर्ती जैसे ही तो साथ में नरक का सौभाग्य पा सकते हैं। याद रखना, पापियों को नरक नहीं है, क्योंकि पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए और बिना पुण्य के भोग नहीं मिलते। इसलिए याद रखना, पुण्यात्मा ही नरक जाते। हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने पापियों को नरक नहीं भेजा। अब जिनके पास स्वयं खाने की व्यवस्था नहीं, भीख मांग के खा रहे, वो खाक नरक जाएंगे? याद रखना, जिनके पास भोग भोगने की व्यवस्था है दिनेश भाई, वैसे पुण्यात्मा जो करोड़ों कमा रहे, लाखों कमा रहे, घर में हजारों लाखों करोड़ों का फर्नीचर लगा सकते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन परमात्मा के मंदिर में आके जिनालय बनने के लिए दान नहीं दे सकते। विश्वास रखना, ऐसे ही सौभाग्यशाली नरक जाते। आप क्या सोच रहे, पापी नरक जाएगा क्या? सौरभ भाई, पापी नरक कहां से जाएगा? और उसके लिए पाप करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, पैसे ही नहीं है तो वो नरक कहां से जाएगा? पाप करने के लिए इंद्रिय सुख चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए ताकत चाहिए, ताकत बिना खाए नहीं आती, तो पापी के पास कहां से ताकत आए? विश्वास रखना, पुण्यात्मा नरक जाते। हम तो हमेशा बोलते हैं, याद रखना, कभी सड़क पे जाओ और कभी कोई भीख मांगते हो मिल जाए, सड़क पे जाओ और भीख मांगते मिल जाए तो उसके बाजू में जाके एक फोटो खिंचवा के आया करो और देखा करो ये पूर्व पर्याय का अड़पपति था, इसने भोगों में लगाया, यहाँ बैठा हूँ, मैं इस पर्याय का अड़पपति बनने जा रहा हूँ, मैं भी भोगों में लगाऊंगा, अगली सीट वहीं रिजर्व करके आ जाओ। पता चला आगे चल के भिखारी बढ़ गए तो भीख मांग जगह भी ना मिलेगी। सच कह रहा, भीख मांगने के लिए जगह भी ना मिलेगी। इसलिए याद रखना, पैसा मिलना ये पुण्य का नियोग है, पैसे को इनके चरणों में लगा देना ये भाग्य का नियोग है। सच कह रहा हूं, याद रखना, हमने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, जो मुनि को आहार देता है, जो मुनि की भैयावृत्ति करता है, वो पुण्यशाली होता है।
जो मुनि को आहार देता है, जो मुनि की भैयावित्ति करता है, वह पुण्यशाली होता है। और जो मुनि में सिद्ध समझकर, जो मुनि में सिद्ध समझकर, जो मुनि में भाभी भगवान समझकर सेवा और आहार देता है, वो भाग्यशाली होता है। पुण्यशाली को मनुष्य पर्याय मिलती है और भाग्यशाली को जैन कुल मिलता है। याद रखना, मुनि पर मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती है, लेकिन जैन कुल भाग्य से मिलता है। याद रखना, राजगिरी में जब हल्ला हो गया कि वर्धमान महावीर का समोषण आया है, महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिलने वाली है, भाई सेठ का जीव जो सामायिक में मन को ना लगा पाया, शरीर को लगा दिया और मन को ना लगा पाया, तो मेढक बन गया था। उसके मन में आया, क्यों ना हो मैं भी भगवान महावीर के पास जाकर उनकी दिव्य देशना सुनूं। माँ कहानी आपने सुनी है, कहानी नहीं सुना रहा, कहानी के पीछे बहुत बड़ा सार छुपा है। रहने दो, कोई बात नहीं। अरे हम तो 15 मिनट धूप में बैठे, कई आचार्य तो घंटों घंटों धूप में बैठ के साधना करते। आज उनके सानिध्य में हम इतना सौभाग्य मिला, वो क्यों छीन रहे हो? याद रखना, आप देखो छोटे इंद्र भैया, अब बड़े बड़े राजा जा रहे थे, महाराजा जा रहे थे, है ना, अपने यहां जैसे सावक नहीं थे, वहां के सावक अलग थे। वो जा रहे थे तो हाथ में द्रव की थाल भर भर के ले जा रहे थे। पता आपको पहले के सावक और आज के सावक में सौरभ पता कितना अंतर है? पता है तुम्हें? बस थोड़ा सा अंतर है। पहले का सावक दान देता था, आज के सावक से लेना पड़ता है। पहले का सावक दान लिखवाने के बाद तुरंत देने के भाव करता था, आज का सावक इंतजार करता है कमेटी का व्यक्ति आए, फोन लगाए, गेट खटखटाए तो हम दे दें। पहले का सावक द्रव्य यहां चढ़ाने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था, और आज का सावक यहां चढ़ाने के बाद माथे पे टीका लग जाए तो सौभाग्यशाली मानता है। इतना ही अंतर है। गलत बोल रहे क्या? गलत बोल रहे? हमने तो एक बार कहा था, एक बार हमने कहा था कि संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव के करोड़ों रुपए में जो लोग पाठ पूजा करते हैं, उन्हीं व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुम्हें कमरे में पाठ पूजा करना है, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें नहीं देखेगी, और तुम्हें 1 करोड़ देना है, नाम निकलवा के निकलवा लो। क्यों? कमरे में आचार्य विद्यासागर जी दूसरे हो जाएंगे। याद रखना, याद रखना, दान देना बड़ी बात नहीं है। जिसके चरणों में दान दे रहे, उसको अपने हृदय में विराजमान करके दान देना, ये बहुत बड़ी बात है। उस मेढक के पास बस यही था। उसने देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ द्रव्य ले जा रहे भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। उसने कहा मैं क्या ले जाऊं? अब मेढक के पास था ही क्या? क्या है मेढक के पास कि वो चढ़ा दे भगवान के चरणों में? आप आश्चर्य करें, मेढक के पास था ही नहीं कुछ कि वो भगवान के चरणों में चढ़ा दे। सौरभ भाई, मेढक के पास कुछ था नहीं। उसने देखा कि सामने एक गुलाब का फूल लगा हुआ है, और उसने सोचा गुलाब का फूल अगर मैं ले जाऊंगा, हाथ में पकड़ूंगा तो चलूंगा कैसे? उसने गुलाब का फूल ले जाना स्वीकार नहीं किया। वहां गुलाब के फूल की एक पंखड़ी टूटी हुई डली थी, उसने ओठों में वो दबाई और चलना शुरू कर दिया। और जब चलना शुरू होता है तो पता क्या होता है? जब भीड़ वाली भक्ति हो, कई बार तो ऐसा होता है राजकुमार भैया, आप आश्चर्य करेंगे, हमारा जलूस चलता है और लोग हम ही को धक्का मारते, बोले महाराज जी के दर्शन करना है। हम भी आज रुक जाते, भाई देख ले कौन से महाराज आ रहे हैं हमारे पीछे। कई बार होता है ऐसा। आप देखो, वो मेढक धीरे धीरे चल रहा था, और चलते चलते राजा सैनिक के हाथी के नीचे मेढक आ गया। मेढक राजा सैनिक के हाथी के नीचे मेढक आ गया। बस यहाँ से कहानी खत्म और आपके जीवन की कहानी शुरू है। इस बात को समझ जाना तो तुम्हारी महावीर जयंती है, और इस बात को ना समझे तो समझना तुम्हारा बस मनुष्य पर्याय है।
पांचों सौरभ सुन लो एक साथ। आप देखो, उस मेढक ने मरण को प्राप्त हुआ और समोषण में पहुंचा, और जैसे ही समोषण में पहुंचता है वह मेढक, आपने देखा क्या हुआ? उस समोषण में पहुंचने के बाद मां, जितने देव थे उन देवों में उसकी आवा अलग ही चमक रही थी। राजा सैनिक से रहा नहीं गया, उनने भगवान से पूछा कि भगवान, ये इस व्यक्ति में ऐसा क्या है, इस देव में किसकी आवा तो सारे देवों से अलग प्रभावमान हो रही है, तेजमान दिख रहा है, क्या बात है इसमें, इस देव में? तो गौतम स्वामी बोलते हैं, कहाँ है हमारे सैनिक भैया, चले गए क्या? पीछे हैं। वहां बोलते गौतम स्वामी, हे सैनिक, ये वही में जीव है जो तुम्हारे हाथी के नीचे दब गया। क्या हुआ? हाथी के नीचे दब गया तो क्या हुआ? देव बना कि नहीं बना? अब एक चीज बताओ, आप एक चीज बताना, उस मेढक ने भगवान के दर्शन कर लिए थे? मौन है? कर लिए थे? कर लिए थे? कर लिए थे? नहीं किए थे? अरे हम मेढक की बात कर रहे हैं, वहां पर्याय तो लगा ही नहीं रहे, हम तो स्पष्ट मेढक कह रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से यही समस्या है, वो कहीं का कहीं लगा देते। हम तो स्पष्ट मेढक कह रहे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं? उस जीव ने, मेढक ने दर्शन किए किए। वह जो भगवान के चरणों में द्रव लेके गया था, चढ़ाने के लिए चढ़ा दी थी? नहीं चढ़ाई थी? नहीं चढ़ाई थी, फिर भी वह देव बना। क्या समझे? याद रखना, तुम भगवान के दर्शन कर लो, भगवान को द्रव चढ़ा लो, उसके बावजूद भी तुम देव नहीं बन सकते जब तक भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं आए। मेढक के हृदय में भगवान आ गए थे तो वो देव बन गया था। याद रखना, तुम्हारी आंखों में भगवान आ जाए, तुम्हारे मुख में भगवान आ जाए तो तुम देव नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में भगवान आ गए तो नियम से तुम देव बन जाओगे। अब याद रखो, तुम खुद विश्वास रखो, तुम्हारे मुख में भगवान आ गए कि नहीं? आ गए? आ गए? आंखों में भगवान आ गए कि नहीं? आंखों में भगवान आ गए कि नहीं? अब एक चीज बताओ, आंखों में भगवान आ गए, 5 मिनट हट जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी धूप नहीं है। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे हम सड़क पे बिहारी ना करेंगे, यहीं रहेंगे। याद रखना, मुख में भगवान आ जाएं, आंखों में भगवान आ जाएं, वो भगवान उतने कीमती नहीं है। विश्वास रखना, वो भगवान उतने कीमती नहीं है जब तक मन के अंदर महावीर नहीं आए। और याद रखना, मन के अंदर महावीर किसके आएंगे? किसके मन के अंदर महावीर हैं? इतने सारे महावीर के भक्त बैठे, हजारों लोग बैठे हो, एक भी बता दो जिसके मन के अंदर महावीर हो। राजकुमार भाई, आपके घर पे दूध आता है? हैं? आता है? तो वो बासी बुगनिया में दूध भर लेते ना आप? क्यों? क्या हो जाएगा माँ, बासी बुगनिया में दूध आ गया तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? पीछे वाली माँ बता देना। फट जाएगा, इतना पता है ना। अगर गंदे पात्र में दूध आ जाए तो दूध क्या होगा? क्या होगा? अरे परमेश्वर, तुम्हें जब इतना पता है कि गंदे पात्र में दूध रखने से दूध फट जाता है, तो इस गंदे मन को पहले साफ करो, जभी तो महावीर आएंगे। तुम मन ही साफ नहीं करते तो महावीर कहां आएंगे? वो तो आना चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पात्र गंदा, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे। एक बार अपने मन को साफ करो, महावीर तो तुम्हारे मन में आने के लिए तैयार बैठे हैं। याद रखना, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, समझना स्वर्ग मिलेगा गारंटी नहीं। मन को साफ कर लो, फिर पूजा अभिषेक करना, नियम से स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा, पुणे में एक परंपरा है कि बर्थडे होता तो गिफ्ट देते हैं? देते हैं कि लेते ही हैं केवल? हैं? लेते ही हैं, देते नहीं है? हैं? देना पड़ता है? देना पड़ता है ना, जबरदस्ती। सौरभ, बेटे की माँ का बर्थडे होता तो तुम कुछ देते कि नहीं? बैठी भी है, ध्यान रखना, सुरक्षित जाना है। सुबह का तो जयजनीन वाले खिला देंगे, 1 टाइम तो खिला देंगे, बाकी व्यवस्था देते क्या? तुम नहीं बोल पा रहे तो गुनाह वाले सौरभ से पूछ लो, देते हो? हैं?
तुम ही देते कि सभी देते? अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास उनके बेटे की मां है? बाकी सब कुमारे बैठे? वाह रे, पुणे में बहुत कुमारे लोग हैं। देख लो, ये दूसरी तरफ ध्यान दे रहे, घर जाके हिसाब कर दो, है क्या? तो आप देते हो गिफ्ट? देते? हकीकत बताओ, भगवान महावीर का बर्थडे है, उनको गिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप जो बताओ, है देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कितने लोगों के भाव है देनी चाहिए? दो तीन के हैं, बाकी कौन कह रहा है कौन खर्च करे गिफ्ट के मामले में? हम तो कहना भगवान लेने वाले हैं। तुमने भोजन की व्यवस्था कर दी तो महावीर जयंती में आ गए, नहीं करते तो हम घर में ही मना लेते, टीवी पारस चैनल खोल के। ऐसे आए हो, खाने के लिए आए हो? याद रखना, कभी भी कमेटी कार्यक्रम करे, उसको कमेटी का कर्तव्य होता है कि उसको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे यहाँ भोजन नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ जो प्रसादी होती है उसको कहा जाता है गौतम प्रसादी। क्या कहा जाता है? अब राजकुमार भाई अगली बार करो ना तो वहां भोजनशाला मत लिखवाना, क्या लिखवाना? गौतम प्रसादी। क्या लिखवाओगे? याद रखना, आप सच सच बताना, झूठ मत बोलना। कमेटी का कर्तव्य होता है कि जब भी महावीर जयंती हो या कोई भी फंक्शन हो, वहां भोजन मतलब गौतम प्रसादी की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सेवक का कर्तव्य होता है कि भोजन के लिए नहीं, कार्यक्रम के लिए आना चाहिए। याद रखना, हमने देखा है चाय की दुकान पे एक व्यक्ति पार्ले का बिस्कुट लेके खड़ा रहता है और ऐसे फेंकता है और चार पैर वाले उस बिस्कुट को देख के आते हैं। याद रखना, जो महावीर को देख के आते हैं वो भक्त हैं, और जो रोटी को देख के आते हैं वो चार पैर वाले हैं। ऐसा हमने तुम लोगों को करते हो देखा, हम बिहार करते, तुम लोग चाय की दुकान पे खड़े होकर करते तो हमने देखा भाई, तुम जो दिखाते वही हम सीखते। हम तो बहुत छोटी उम्र में गुरुदेव के पास आ गए, तो उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, सब कुछ तुमने ही सिखाया हमें। देखा कभी तुमने चाय की दुकान पे? तो याद रखना, जो लोग रोटी के लिए कार्यक्रम में आते, समझना वो आने वाले क्या है? हम नहीं बोल रहे, तुम ही बोल रहे। हम तो सबको ज्ञान ही बोले, हमें क्या करना? याद रखना, हकीकत बताओ, परमपिता परमात्मा का बर्थडे है कि नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ कोई है जिसको अपने ऊपर के 5वें नंबर के दादा का नाम याद है? आप सोचो, आपको 5वें दादा का नाम याद नहीं है। हमारा पिता परमात्मा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 2622 बरस हो गए, उसके बाद भी उसका बर्थडे मन रहा है। सौरभ, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बर्थडे मनाएगा? वो भी कह देगा बाबू बाबू जी याद रखो, तुम भी दादा और पिताजी का नहीं मना रहे, हम भी तुम्हारा खाक मनाएंगे। और यहाँ सौरभ क्या, सारे सौरभ ही हैं। याद रखना, आज दो चीजें सीख के जाना। एक तो जय जिनेन्द्र सोसाइटी ने आज जो एक बड़ा काम किया वो सीख के जाना कि इनके पास महावीर नहीं थे तो इनने शांतिनाथ में महावीर की कल्पना कर ली। उसी तरह याद रखना, जब जब कोई भी गुरु आए, जब जब कोई भी पिछीधारी आए, उसमें तुम केवल अपने जिसको तुम गुरु मानते वो देख लेना, उनकी कल्पना कर लेना, तो सेवा करने लग जाओगे। जब शांतिनाथ में महावीर देख सकते हैं, तुम विद्यासागर में विशुद्ध सागर देख सकते हैं, और विशुद्ध सागर में विद्यासागर देख सकते हैं। याद रखना, जो पिणुस सागर को चाहते हैं वो रागी होते हैं, और जो पिच्छी कमंडल को चाहते हैं वो बीतरागता के भक्त होते हैं। और याद रखना, हमारे यहाँ रागियों का कल्याण नहीं होता, बीतरागी का भक्त का कल्याण होता है। हमें इतना आनंद आया राजकुमार भाई, इतना आनंद आया जब हमने मंदिर में गए, हमें तो पता था भगवान महावीर की मूर्ति आने वाली है, वो किसी कारण से छोटी हो गई, जो भी है नहीं आई। और हम जब गए तो हमने देखा, तो शांतिनाथ भगवान, हम मंदिर में दर्शन कर, हम कहे आगे वाले भगवान चेंज क्यों दिख रहे, ये तो अभी तक तो यहाँ थे ही नहीं, जो कौन से नए भगवान आ गए। पालकी में देखा तो हमने शांतिनाथ, हमने कहा जय जिनेन्द्र वालों में कितना भेद विज्ञान है। आप ये देखो कि वो शांतिनाथ में महावीर देख सकते हैं, तो याद रखना समय सागर में हम विद्यासागर देख सकते हैं। आप सब बचपन में कभी मेले में घूमने गए थे क्या? कोई है ऐसा जो मेला घूमा हो बचपन में? घूमा? सौरभ माइक खड़े हो जाना।
अब इतने सारे सौरभ तो कुछ ना कुछ तो संनेम देना। गहना ही नहीं, हमारा तो माइक ही अच्छा बेचारा सही कर देता है। जय जिनेन्द्र में एक खासियत बहुत अच्छी है, सभी व्यवस्थापक हैं यहाँ, कोई काम बिना करने वाला है ही नहीं। हम देखते बेचारी एक छोटी सी मशीन है, उसमें 25 लोग जाकर उसके कान खींचते रहते। जो उसके कान खींचते वो हमारा गला खींचती। सौरभ कभी मेले में गए? पहले तुम्हें याद हो, मेले में एक चश्मा मिलता था। क्या मिलता था? क्या मिलता था? चश्मा मिलता था, और उस चश्मे का कागज का होता था, उस पर पन्नी चिपकी रहती थी, एक रबड़ लगी रहती थी। कभी लगाया वो वाला? लगाए? अगर वो चश्मे में नीली पन्नी है तो कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? पीछे वालों को आवाज आ रही? आ रही? और लाल पन्नी है तो कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? पन्नी वाला जो चश्मा आता है जिसमें कागज रहता है, अंदर पन्नी लगी रहती है, उस चश्मे में नीली पन्नी है तो कैसा दिखता है? लाल पन्नी है तो कैसा दिखता है? लाल पन्नी में लाल दिखता है, नीली पन्नी में नीला दिखता है, काली पन्नी में काला दिखता है। याद रखो, हमारे महावीर ने तो सबको एक ही चश्मा दिया है कि अच्छा देखो। तुमने काला चश्मा लगा लिया, तुम वो दूसरों में बुराई देख रहे। महावीर ने तो तुम्हें सफेद चश्मा दिया था कि तुम सब में अच्छा ही देखो। याद रखना, जो महावीर का चश्मा लगाता है उसको अच्छा ही लगती है, और जो इनको छोड़ देता है उसको लोगों में बुराई दिखती है। अब कभी दूसरे में बुराई दिखे तो यही कहना कि भाई चश्मा बदल गया, चश्मा तो सही लगाने दो, फिर देखूंगा बाद में। कभी चश्मा बदल जाए तो क्या करना? तुरंत देखना, दूसरे में बुराई देखने लगे उतार देना चश्मा, में काला चश्मा नहीं लगाना। हम महावीर के वंशज हैं, हमें तो अच्छाई वाला चश्मा लगाना है। जो अच्छाई देखता है वो महावीर का चश्मा लगाता है, और जो दुनिया का चश्मा लगाता है उसको लोगों में बुराई दिखती है। बैठ जाओ। हमने आपसे पूछा कि भगवान का बर्थडे तो गिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं? कितने लोगों का मन है देनी चाहिए? मुंह से बोल दो। आप लोग मोबाइल चलाते क्या? हैं? चलाते हो? कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है? एक बार मोबाइल निकालना ऊपर, अपना अपना कसम है। ये भगवान जो मोबाइल ना निकाले उसके मोबाइल में वायरस आ जाए। निकालो, निकाल, ऊपर करो थोड़ा मोबाइल, थोड़ा और ऊपर करो। काय से चलाते मोबाइल? तो परमेश्वर से जब हाथ से मोबाइल चला सकते हो तो हाथ दर्द नहीं करता। हम यहां पूछते तो हाथ उठाने में तुम्हारा हाथ क्यों दर्द करता? अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवान महावीर को गिफ्ट देनी चाहिए? कितने लोग हैं? पक्का देनी चाहिए? मुंह से बोल के बताओ, हाँ कि ना? भगवान महावीर का आज बर्थडे, उनको गिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि भगवान महावीर का बर्थडे है, उन्हें अगर गिफ्ट देनी चाहिए, तो याद रखना भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे। उनकी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी कि आप नियम से एक नियम कर लो कि एक का सिक्का प्रतिदिन गौशाला के लिए हम निकालेंगे, एक गाय की रक्षा के लिए निकालेंगे। याद रखना उनके बर्थडे की गिफ्ट हो जाएगी। तुम अपने बेटे के बर्थडे की गिफ्ट वही देते हो जो बेटे को पसंद है, अपने पिता को बर्थडे पे वही गिफ्ट देते हो जो पिता को पसंद है। याद रखो, हमारे महावीर परम पिता को, उनको जीवों की रक्षा पसंद है, तुम उनको वही गिफ्ट दे दो, वो तुम्हें अपना मानना स्वीकार कर लेंगे। कितने बड़े भिखारी हैं यहां? एक का सिक्का कितने लोग हैं जो प्रतिदिन नहीं दे सकते? कितने लोग जो एक का सिक्का प्रतिदिन नहीं दे सकते? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा, मतलब सब दे सकते। कितने लोग हैं जो दे सकते एक का सिक्का? केवल एक का सिक्का। याद रखना, आपको एक का सिक्का दिख रहा है, जब आप 2-2.5 हजार लोग मिलकर रोज एक का सिक्का देते हो ना, वो एक का सिक्का 2.5 हजार बन जाता है, और 2.5 हजार रुपए में कम से कम एक सप्ताह तक एक गाय के भोजन की व्यवस्था हो जाती है। मां आप सोचो, 2 मिनट रुक जा बेटा, आप स्वयं कल्पना करो। हम ये नहीं करें कि यहां गौशाला इसलिए दो। याद रखो, आपको जहां की गौशाला में देना वहां की गौशाला में दो। आपको जिस जीव की रक्षा में देना उस जीव की रक्षा में दो। पर याद रखना, इसलिए मत दो, इसलिए दो क्योंकि अहिंसा हमारा धर्म है। हम दिन भर में जीवन भर पाप करते। आप बताओ, आपका भोजन शुद्ध है? आप मंजन करते वो शुद्ध है? आपका नहाना शुद्ध है? आपके कपड़े गंदे होने पर कपड़े धोते वो शुद्ध है? आप जो बातें करते वो शुद्ध है? आप जो मोबाइल में देखते हो वो शुद्ध है? ऐसी कोई भी चीज आप बता दो दिन भर में जिससे आपको लगे कि आप महावीर के वंशज कहलाने के लायक हो, आप अहिंसा का काम करते हो। हकीकत बताओ, दिन भर में हिंसा का काम ज्यादा है कि अहिंसा का? काय का?
जब हिंसा का काम ज्यादा है तो याद रखो, हिंसा के काम के पाप से बचना है तो प्रतिदिन गौशाला के लिए 1 का सिक्का निकालना शुरू कर दो। सब परिवार में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य अगर 1 का सिक्का गुल्लक में डालता है तो याद रखना, वो 1 का सिक्का नहीं डालते, तुम दिन भर में जो पाप करते हो उस पाप को धोने के लिए वो साबुन की टिक्की जैसा काम करेगा वो 1 का सिक्का। क्या जाता है? क्या तुम्हें लगता है 1 का सिक्का? याद रखो, आजकल तो मार्केट में चले जाओ ना तो 1 रुपए की कपड़े सुई भी नहीं आती बाबू। बहुत सारे यहां बैठे जो 25-25, 30-30 साल के कॉलेज में थे ना, जब तुम आईटी की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय का याद कर लिया करो, जब वो लड़कियों को दिखाने के चक्कर में तुम बॉफिल्स खरीद के खाते थे, है कि नहीं रोहित? तुम क्या सोच रहे यार, तुम हमें बुड्ढा क्यों समझते? हम भी तो 25-30 साल के ही हैं, हम कौन से बुड्ढे हैं? हम भी तुम्हारे बीच से ही निकल के आए, हमें तुम्हारी पूरी खोपड़ी पता है। बस मजबूरी हमारी इतनी कि हमारी मर्यादा हम खुल के बोल नहीं सकते, वरना तुम तो ऐसे हो कि घर में लाइसेंस रख के भी दूसरे की गाड़ी देखते हो। देखो माताएं ताली बजा रही, जैसे वे तो शुद्ध ही हैं। आपको कभी माँ अपने पति पे विश्वास करना हो ना तो उनके इंस्टाग्राम खोला करो और देखा करो कि इस फोटो को लाइक ज्यादा है, पता चल जाएगा तुम्हारा पति कितना धर्मात्मा है। एक बात बताऊं, याद रखना, दुनिया की सबसे महंगी क्रीम पता कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी क्रीम अगर आपको अपनी पत्नी को गिफ्ट करनी है तो याद रखना है, दुनिया की सबसे महंगी क्रीम हम आपको बता रहे, जो आपकी पत्नी के चेहरे पे 24 घंटे खुशी दे सकती है, वो एक पत्नी के लिए सबसे महंगी क्रीम होती है उसके पति का विश्वास। याद रखना, एक काम यहां से जाते समय एक काम जरूर करना, वहां गौशाला की गुल्लक रखी है, आपको जरूरी नहीं है आप यहीं की गौशाला, आपको जहां की जरूरत पड़ती वहां की दो, यहां वालों की भी कोई इच्छा नहीं कि यहां की दो, लेकिन याद रखना एक गुल्लक ले जाना, और जब आपका बच्चा सुबह स्कूल जाए ना, उस बच्चे से रोज उसमें एक सिक्का डलवाना। और क्या सिक्का के डलवाना कि बेटा तू इसमें सिक्का नहीं डाल रहा है, मैं तुझे वो संस्कार दे रही हूँ कि तू महावीर का बेटा है, क्योंकि महावीर का बेटा ही जीव दया कर सकता है, बाकी किसी और का बेटा तो सुबह से चाकू लेकर जीवों को काट सकता है, महावीर का बेटा ही जीव दया कर सकता है। याद रखो। दिनेश भाई झूठ तो नहीं बोलोगे? आवाज भी तुम्हारी तेज है, सच सच बताना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से पूजा जाए और महावीर के नाम से पूजा जाए, तुम्हें आनंद किस में आएगा? किस में आएगा? आज तक तुमने ऐसा काम किया तुम्हारा बेटा महावीर के नाम से चले? आप देखो, तुम अपने बच्चे को पिज्जा खाने पैसा दे सकती हो, बॉफिल्स खाने पैसे दे सकती हो, चाइनीज खाने पैसे दे सकती हो, खिलाओ में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा बेटा तुम जानो, लेकिन याद रखो इनका भी तो वो कोई लगता है, इनके आदेश का भी पालन करने के लिए उसको अगर 1 का सिक्का देती हो तो याद रखना, जब तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसको पैसा देती हो तुम्हें आनंद आता है, तुम इनकी इच्छा के लिए पूर्ति के लिए पैसा देती हो तो इनको भी तो आनंद आएगा। और याद रखना, जितने माता पिता हैं, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, पहले तुम ही मरोगे, बाद में तुम्हारी औलाद, और जब तुम मर जाओगे ना तो उसको सहारा जे ही बचेंगे। इसलिए याद रखो, तुमसे सेटिंग उसकी बन चुकी है, अब इनसे सेटिंग बना दो, क्योंकि जब तुम छोड़ के चले जाओगे तो जे उसका साथ देते रहे। याद रखना, अगर इनने साथ देना बंद कर दिया ना, हम तो हमेशा बोलते हैं भगवान का हाथ उठा तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर का हाथ उठा तो भगवान के पास जाता है। याद रखना, इन दो से जीवन में पंगा मत लेना। डॉक्टर ने हाथ हटा दिया तो भगवान के पास गया, और भगवान ने हाथ हटा दिया तो डॉक्टर के पास गया। और याद रखना, जो एक बार भगवान के पास गया वो नई पर्याय में मिला, उस पर्याय में तो दोबारा देखने नहीं मिला। इसलिए याद रखना, एक गौशाला की सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान महावीर के आदेश की सेवा कर रहे। हम अपने पिता को, अपने दोस्त को, यहां तक कि पड़ोसी की पत्नी तक को भी हम बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, देते कि नहीं? और मौका मिल जाए तो कॉलेज वाली भी अगर बर्थडे याद हो तो बस तो कर ही देते हैं। तुम इतने शरीफ नहीं हो, तुमने चादर जरूर शरीफता की ओढ़ी है, लेकिन अंदर से तुम कैसे हमें पता है।
इसलिए हमारे यहाँ वो पूजनीय नहीं है जो चादर ओढ़ते, हमारे यहाँ वो पूजनीय जो निर्वस्त्र रहते हैं। याद रखो राजकुमार भैया, चादर में वासनाएं छुपा सकते हो, निर्वस्त्र में कोई वासनाएं नहीं छुपती। इसलिए हमारे बीतरागी गुरु निर्वस्त्र रह के, क्योंकि वे निर्दोष ब्रह्मचारी होते हैं। इसलिए याद रखना, इस महावीर जयंती पे हर परिवार का कर्तव्य बनता है कि भगवान महावीर के जन्म जयंती पे उनको बर्थडे पे गिफ्ट देना है, तो हमें एक ही गिफ्ट देना है कि उनके द्वारा बताया हुआ अहिंसा का मार्ग पलता रहे। और हर परिवार यहाँ से संकल्प लेके जाना, कुछ भी हो जाए, प्रतिदिन 1 का सिक्का तो हम गौशाला के लिए नियम से दान करेंगे, इसी भावना के साथ। और जय जिनेन्द्र सोसाइटी वालों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हम तो कहीं और जा रहे थे, पता नहीं कैसे जे अभिषेक वगैरह आए, और इनको देख के ही हमारा मन हो गया कि हम रुक जाते। एक बार अपने लिए भी ताली बजा लो। याद रखो, राजा हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन राजा के साथ युवराज भी मिल जाए तो ये सौभाग्य होता है। पंचम काल में हम तो बोलते हैं हमारे महावीर राजा हैं, तो सच्चे भीतरागी गुरु उनके युवराज हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब ने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, और जन्म कल्याणक महोत्सव नहीं मनाया, हमने व्यवस्था कर ली कि कभी ना कभी किसी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होगा और उसमें हम भी कलश भर के उनके मस्तक पे अभिषेक करेंगे। उसकी व्यवस्था आज हमने की है। जब भगवान का जन्माभिषेक के लिए जलूस निकलेगा, उस जलूस में हम भी देव पर्याय में जाके बाजे बजाएंगे, गाजे बजाएंगे, नृत्य करेंगे, उसकी व्यवस्था कर ली है। आज हमने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक नहीं मनाया, हमने अपने जन्म को सार्थक कर लिया, क्योंकि भगवान के चरणों में जो आता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और जो भगवान का जन्म कल्याणक बनाता है, विश्वास रखना उसका एक ना एक दिन निर्वाण कल्याणक बनता है। तो हमारी तो यही भावना है कि हम सबका निर्माण बने, हम सब एक साथ मोक्ष जाएं, क्योंकि परिचित जब सत्यशिला में बैठेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे, आपस में बातचीत तो कर लेंगे। कहीं अपरिचित मिल गए तो किससे बात करेंगे? इसलिए हमारी तो भावना है भाई, सभी हमारे साथ, क्या सभी लोग एक साथ सिद्धशिला चलें, सबका निर्वाण हो। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनीश 108 प्रणुत सागर जी महाराज की जय। मुनीश